प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बागड़ कॉलेज डीडवाना, आपको नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में उत्साह, उमंग और उल्लास लाए और आपकी पढ़ाई निर्बाध रूप से जारी रहे। आप अपने कैरियर को संवारें और आपकी जो मनोवांछित, जो आपका टारगेट आपने निश्चित किया हुआ है, उसको अचीव करने में आपको मददगार साबित हो। इसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपको भूविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा पैलेंटोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान और जीवाश्म यानी फॉसिल्स के बारे में प्राथमिक तौर पर जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, अति प्राचीन काल से ही ये ज्ञात था कि सेलों में कुछ ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो वर्तमान जीवित समुद्री प्राणियों से मिलते जुलते हैं। आज से लगभग 20,000 साल पहले जर्मनी की गुफाओं में निवास करने वाले हमारी मनुष्य जाति के पूर्वज, जिन्हें हम क्रो-मैग्नॉन जाति के मनुष्य कहते थे, उनके गले में जोरेसिक आयु के, यानी जो हम मेसोजोइक्स की बात करते हैं, मेसोजोइक्स के जोरेसिक आयु के घोंघों से निर्मित मालाएं पाई गई थी। इस प्रकार क्रो-मैग्नॉन मनुष्य अनजाने में ही आद्य जीवाश्म विज्ञानियों की कोटि में आ गए। ईसा पूर्व के मनुष्यों को भी जीवाश्मों का ज्ञान था, परंतु आधुनिक जीवाश्म विज्ञान की नींव अगर हम कहें तो 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में पड़ी। जीवाश्म की सामान्य परिभाषा की अगर हम बात करें तो जीवाश्म यानी फॉसिल शब्द में जैव उत्पत्ति का अर्थ निहित है। ऐसे प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेष यानी रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स को जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं, जो पूर्व ऐतिहासिक काल में कभी पृथ्वी पर उपस्थित थे। यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि जीवाश्म में विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट प्राणियों का अर्थ निहित नहीं है। ऐसा नहीं माने कि जीवाश्म जो भी हैं वो आज की तारीख में उनकी रेस यहाँ प्रेजेंट टाइम में पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन अनेक प्राणियों के अवशेष भी जीवाश्म हैं जो वर्तमान काल में भी पाए जाते हैं। जब हम जीवाश्म विज्ञान के विषय पर अगर दृष्टि डालें तो इसकी परिभाषा को किसी शब्दों की सीमाओं में बांधना उचित नहीं होगा। फिर भी अगर इसको हम परिभाषित करें पैलेंटोलॉजी को या जीवाश्म विज्ञान को, तो हम कह सकते हैं पुरातन कालीन प्राणियों एवं वनस्पतियों के अवशेषों का क्रमबद्ध अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान है। दूसरे शब्दों में यह जीवाश्मों का वैज्ञानिक अध्ययन वाला क्षेत्र है जिसे हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान के विस्तार क्षेत्र या स्कोप ऑफ पैलेंटोलॉजी पर अगर हम चर्चा करें तो जीवाश्म विज्ञान अपने आप में एक विषय है। पुरातन काल में पाए जाने वाले प्राणियों और वनस्पतियों दोनों के अवशेषों से संबंधित है, यानी कि रिमेन्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। इसलिए इसका प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी दोनों से ही गहरा संबंध स्वाभाविक है।